रीजनिंग भी जिस तरह की आती थी वो मेरे किसी भी प्रतिभा के अनुकूल नहीं थी या मेरी प्रवृत्ति के ही अनुकूल नहीं थी। हर एक परीक्षा एक अलग तरह का व्यक्तित्व और एक अलग तरह के प्रयास की मांग करती है। हम चाहे जितना परिश्रम करें, यदि कोई विषय या कोई क्षेत्र हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं है, तो उससे परिणाम पाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और कोई परीक्षा सरल या कठिन नहीं होती। हर परीक्षा के भीतर आपका अपना पैशन कितना बोलता है, वो सुनिश्चित करेगा कि आपको किस रूप में सफल या विफल होना है। मैं कृष्णाकांत पाठक 2001 बैच आईएएस हूँ। राजस्थान संवर्ग प्राप्त हुआ है और अब धीरे धीरे लगभग 24 वर्ष अपनी सिविल सेवा के हो चुके हैं। मैं मूलतः गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। पिताजी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन बिहार में होम्योपैथिक डॉक्टर थे। मोहनिया एक सब डिवीज़न है, कैमूर जिले का हिस्सा है। कैमूर एक पहाड़ी और वन का क्षेत्र का नाम है और वहीं पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और मैं इंटरमीडिएट तक, सीनियर सेकेंडरी तक वहीं पर पढ़ाई किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला गया, जहाँ से मैंने स्नातक, परास्नातक और पीएचडी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आने से पहले मैं 1 वर्ष के लिए वहीं अपने जिले स्तर पर ग्रेजुएशन कर रहा था। ये अवश्य था कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जिसमें पीसीएस के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे आते थे, लेकिन इसमें अब संख्या कम होने लगी थी। ये वो दौर था जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हो रहा था। उसके पहले रोजगार की वैसी संभावनाएं नहीं थी निजी क्षेत्र में, और सबके लिए सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी सेवा ही एकमात्र विकल्प के रूप में दिखती थी। अब भी उत्तर मध्य भारत के भीतर सर्वाधिक अगर क्रेज कहीं पर है तो सरकारी सेवाओं का ही है। मेरे घर में कोई भी सरकारी सेवक नहीं था, तो हमारे लिए कोई ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि मैं आईएएस ही बनूंगा। हर छोटी से बड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार होकर गए थे। ये संयोग था कि इसी परीक्षा में चयन होना लिखा था। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, संस्कृत और इकोनॉमिक्स। ये अपने समय के जो भी हम लोगों की सोच थी उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया था। पोस्ट ग्रेजुएशन में फिलॉसफी का चयन किया, और फिलॉसफी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन परस्पर पूरक कॉम्बिनेशन है। एक दूसरे की सबसे अच्छी पूरकता अगर कहीं निकाली जा सकती है तो इन 2 विषयों में निकाली जा सकती है, और मैंने इन्हीं 2 विषयों को विकल्प बनाकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब एक लंबा कालखंड बीत चुका है, लगभग इन 24 साल की यात्राओं में मैंने फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, और उसके साथ फिलॉसफी की एक ब्रांच है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। ये समकालीन दर्शन की एक विधा है। उसमें मैंने फिर शोध किया, और उस शोध के दौरान ही मेरा चयन हो गया। फिर सिविल सेवा में आने के बाद मैंने अपनी थीसिस प्रस्तुत की और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। सिविल सेवा एक स्वाभाविक क्रम के रूप में आई थी, लेकिन उसके प्रारंभ में, क्योंकि सिविल सेवा के भीतर हमेशा से प्रयास और अटेम्प्ट्स तय होते हैं, हम लोगों के साथ संयोग या सौभाग्य रहा कि उस समय तक 3 अटेम्प्ट को बढ़ाकर 4 अटेम्प्ट किए जा चुके थे, और इस घोषणा के बाद एक अतिरिक्त अवसर हम लोगों को प्राप्त हो चुका था। मैं इस परीक्षा में आने से पहले भी बहुत सी परीक्षाएं दिया। रीजनिंग भी जिस तरह की आती थी वो मेरे किसी भी प्रतिभा के अनुकूल नहीं थी या मेरी प्रवृत्ति के ही अनुकूल नहीं थी। हर एक परीक्षा एक अलग तरह का व्यक्तित्व और एक अलग तरह के प्रयास की मांग करती है। हम चाहे जितना परिश्रम करें, यदि कोई विषय या कोई क्षेत्र हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं है, तो उससे परिणाम पाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और कोई परीक्षा सरल या कठिन नहीं होती। हर परीक्षा के भीतर आपका अपना पैशन कितना बोलता है, वो सुनिश्चित करेगा कि आपको किस रूप में सफल या विफल होना है। तो अब निश्चित तौर पर मैं चूंकि आर्ट्स साइड्स ले चुका था, कला संकाय के लिए क्षेत्र बहुत ही गिने चुने हैं, तो मेरे पास विकल्प के रूप में 3 ही क्षेत्र बचते थे। एक राज्य सेवाएं, दूसरी जो सिविल सेवा केंद्रीय स्तर की है, और तीसरी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहीं प्रयास करूं। मैंने नेट की परीक्षा दी। नेट की परीक्षा के बाद शायद दूसरे अटेम्प्ट में मेरा नेट में हो गया था,
और तीसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ मिलने लगी थी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलो एक प्रकार की वित्तीय आत्मनिर्भरता भी मिल गई और जो मैं चाहता था वो उस क्षेत्र के लिए एक आयाम तय हो गया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने के साथ मैंने अस्तित्ववाद पर शोध प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये अवगत हो गया कि दर्शन शास्त्र बहुत कम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, बहुत कम ही इसके भीतर रिक्तियाँ आती हैं और राजकीय रूप से इस क्षेत्र में जाना बहुत कठिन है। मैंने 2 बार पीसीएस की परीक्षा में अलग-अलग प्रकार के पद पाए। एक बार मैं उद्योग विभाग में गया जिसके भीतर मैं मैनेजर मार्केटिंग के पद पर रहा। लेकिन 4 महीने बाद ही रिजल्ट आ गया था हमारी सिविल सेवा का और उस सिविल सेवा में चयन होने के उपरांत उसका कोई औचित्य नहीं रह गया था। और इसके उपरांत मेरा चयन बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन उसमें भी जॉइन करने का औचित्य नहीं था क्योंकि मैं तब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा चुका था। भारतीय प्रशासनिक सेवा की यात्रा 3 चरणों में थी, 97 में, 98 में। इन दोनों ही परीक्षाओं में मैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार तक पहुंचा था, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। उस समय पद भी कम आए थे और उसके साथ देखा जाए तो शायद मेरी तैयारी भी वैसी नहीं थी। जब 97 की परीक्षा मैं दे रहा था तो मुझे लगा कि शायद ऐसी परीक्षा में बहुत कठिन होती है, चयन न हो। तो मैंने बहुत कैजुअल वे में दी। संयोग से परीक्षा अपने आप निकल गई। तब मेंस की तैयारी सोची, तब भी विश्वास नहीं था कि शायद मेंस निकल जाएगा। उसी कैजुअल वे में दिया और फिर मेंस भी निकल गया। अब इंटरव्यू रहा। इंटरव्यू ठीक-ठाक ही गया और मेरे लगभग 50% के आसपास अंक आए थे। उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप कर दिया और 99 की परीक्षा नहीं दी और एकदम एकांतवास के लिए मैं किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर रहने लगा और किसी को पता भी नहीं दिया कि मैं इस जगह पर रह रहा हूँ, ताकि अधिकांश मित्र आकर किसी भी प्रकार का व्यवधान न करें। और फिर 1 साल का प्रयत्न जो था वो फलीभूत हुआ। अंतिम तौर पर मेरा 2000 की परीक्षा में चयन हुआ, इसलिए 2001 बैच है। उस परीक्षा में मैंने हर बार विषय मेरे वैकल्पिक विषय वही थे, संस्कृत, दर्शन शास्त्र के, और मेरा 15वें स्थान पर चयन हुआ। हिंदी माध्यम से उस वर्ष का मैं टॉपर था और उसके बाद एक प्रशासनिक यात्रा प्रारंभ हो गई। चूँकि 2 बार मैं साक्षात्कार तक जा चुका था और कहीं न कहीं ये मुझे लगने लगा था कि ये नौकरी पाई जा सकती है, लेकिन कोई भी आदमी इतना आश्वस्त और विश्वस्त नहीं हो सकता कि उसका चयन हो ही जाए। चयन हो ही जाए तो भी ये सुनिश्चित नहीं हो सकता कि वो टॉपर ही बनेगा। अगर वो ऊपर के शीर्ष स्थानों में हो भी तो इसे ये सुनिश्चित नहीं होता कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में ही चयनित हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि हमारे समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस के कुल पद 59 ही थे, जिसमें से आधे रिजर्व थे। तो बहुत कम लोग, जब तक आप टॉप मेरिट में ना आए तब तक चयन की संभावना नहीं रहती थी। उस समय तक मेरा मैनेजर मार्केटिंग के पद पर आजमगढ़ में पोस्टिंग हो चुकी थी। मेरे एक रिश्तेदार ने वहाँ से फ़ोन करके बताया कि आज रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में आपकी 15वीं पोजीशन है। तो पहले तो यकीन नहीं हुआ। उस ज़माने तक इंटरनेट इतना नहीं हुआ करता था। फिर स्वयं नेट पर देखा। अब सामान्य तौर पर उस समय तक प्रवृत्ति ये रहती थी कि अगले प्रीलिम्स के ठीक 2 दिन पहले ये रिजल्ट्स जारी होते थे। तो हम लोग हमेशा फिर अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करके बैठे होते थे। अब एक बार मैं फिर से पुरानी किताबों को देखने लगा कि अब कोई भी पढ़ाई ही नहीं करनी, कोई भी परीक्षा ही नहीं देनी, पूरी तरह से किताबों से बाहर ही हो जाना है। ये एक प्रकार का विस्मय का भी पल था, एक प्रकार का हॉलोनेस भी थी, और आनंद या खुशी की बात तो सबके जीवन में आती ही है, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, एक यूफोरिया रहता है। ऐसा लगता है कि हम भविष्य में बहुत कुछ रूपांतरित कर सकेंगे, एक ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ सचमुच लोक सेवक बनकर कुछ देन दे सकेंगे। तो कई बार लगा कि इतना जो अध्ययन किया था, ये जो थाती थी जिससे पूरी मेरा मानस, पूरी चेतना भरी पड़ी है, और वो सब समापन के बेला आ गई। जब प्रीलिम्स का दिन आया अगले संडे को, तो कई बार मन में दुविधा होती, मैं अटेम्प्ट छोड़ रहा हूँ
और कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं रिजल्ट गलत देख लिया हो, ऐसे भी मन में दुविधाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं और फिर मैं अटेम्प्ट भी छोड़ दूँ। खैर ये सारा मानव स्वभाव का हिस्सा है, ये दुविधाएँ होती रहती हैं। उस चयन के बाद चारों ओर चर्चा होने लगी। कई जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ हैं, उन्होंने भी साक्षात्कार लिए और फिर प्रशिक्षण के उपरांत प्रशासन की यात्रा प्रारंभ हो गई।